हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और बड़ा मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी थोड़ा सा मेरा फेस ठीक लग रहा है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ। और एक एक कमेंट आया था, विवान से रिलेटेड कमेंट था वो। उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कुछ, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। और उसका मैं आज आंसर करने वाली हूँ उसी क्वेश्चन का। थोड़ा सा मेरा गला अवॉइड करिएगा, बहुत ही क्लियर वॉइस नहीं निकल रही है। तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाली हूँ। और मुझे एक आइडिया ये आया कि मुझे ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि क्रंच से पहले जो हम व्लॉगिंग डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो समटाइम्स बोरिंग होती है। आई नो बोरिंग होती है, मुझे भी पता है। तो जो क्रंच देखता है उसके लिए व्लॉगिंग देखना इजी नहीं है। ओ माय गॉड। तो जो ये आइडिया है क्वेश्चन का, तो आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है, अभी मैं पूरा एक Q&A वीडियो बनाने के बजाय अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करते रहिए कमेंट में, जैसे आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो आप क्वेश्चन करिए मुझसे। और मैं क्रंच के स्टार्ट में जो व्लॉग करूँगी उसमें मैं उसका आंसर दूँगी, तो आपको वो बोरिंग भी नहीं लगेगा देखने में, और आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। और अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूँगी उस चीज़ को। तो अभी जो कुछ मतलब ज़्यादा डीप मत पूछ लीजिएगा अभी मैं कुछ ऐसे बताने के मूड में हूँ नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन है ये है, आपकी स्क्रीन पे है, इसका मैं रिप्लाई देती हूँ। कि इसमें इन्होंने पूछा है कि विवान किसका बेटा है, रियलिटी में मेरा है या मेरी सिस्टर का है। तो वो कंफ्यूज, काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको पता है। कुछ लोग बट फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ उसको देखते हैं तो उनको लगता है ये यहाँ आसपास के लोग भी, आसपास तो नहीं लेकिन हाँ, मैं स्कूल लेके गई थी एक बार, आरुष मौली के स्कूल लेके गई थी विवान को, तो वहाँ पे भी सब उसको मेरा बेटा ही समझ रहे थे। तो आपको जवाब मिल ही गया कि विवान मेरा बेटा है, दूसरा बेटा है मेरा। आरुष मेरा बेटा है, मौली मेरी बेटी है, और बेटों में दूसरा बेटा मेरा विवान है। बट मैंने उसको मैं उसकी बर्थ मदर नहीं हूँ। उसको जन्म उसकी माँ यानी मेरी छोटी बहन रुचि ने दिया है, वो उसका बेटा है। और बहुत ज़्यादा कनेक्शन हम लोगों में इसलिए है क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, रुचि के हस्बैंड थे, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। पहले नहीं थी बट बाद में कुछ अभी 2-3 साल से हो गई थी। और हम लोग काफ़ी साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, तीनों लोग, मैं, रुचि, वो, हमारे बच्चे, सब आपस में हम लोग खूब बातें गपशप करते थे, घूमने जाते थे, खाते पीते थे साथ में। और बहुत ही अच्छा टाइम था वो, याद अब बस वो याद है। तो अभी तो वो वापस नहीं आएगा और आगे भी उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जब मेरी सिस्टर प्लानिंग कर रही थी बेबी की, उस टाइम से मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। बहुत, पता नहीं, बच्चे मुझे पसंद हैं, ऐसा नहीं है, मुझे सारे बच्चे पसंद हैं, मैं हर बच्चे को प्यार करती हूँ, लेकिन उस बच्चे से मुझे इतना लगाव क्यों था वो मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। कि जब वो हुआ था और मेरा एक्साइटमेंट वो भी देखते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका नाम बीनू था, मतलब घर का नाम बीनू था, और वैसे उनको करुणा उनका नाम था, तो हम उन्हें बीनू ही कहते थे। तो मैं अभी बीनू क्या करी बात करूँगी, बार बार ब्रदर इन लॉ बोलना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो जो बीनू थे वो बहुत ही वो जानते थे कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, और वो हंसते रहते थे बस कि हाँ उसको, उसी को दे देंगे, जब होएगा तो उसी को दे देंगे, हम लोग आराम से रहेंगे, वो अपना पाल के हम लोग को दे देगी। तो इस तरह से था पूरा। प्रेगनेंसी टाइम पे रुचि को कॉम्प्लिकेशन वगैरह किसी किसी को हो जाता है, तो रुचि को भी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा थे विवान के टाइम पे, जैसे मुझे मौली के टाइम पे बहुत ज़्यादा थे।
तो वो अक्सर करके यहाँ पर आती थी, और जब यहाँ पे आती थी तो हम शाम को ऐसे ही पूरा बैठ के बातें करते थे, खाना बनाते थे, साथ में खाना खाते थे। और जब भी वो डॉक्टर को दिखाने जाती थी तो वो यहाँ आ जाती थी। तो जब बेबी हुआ था तब हम लोग गए थे, जिस दिन हुआ था, जिस दिन बॉर्न हुआ था वो, तो हम गए थे और वो नर्सरी में था, उसको देख नहीं पाए थे हम, बस रुचि से मिले थे। फिर नेक्स्ट मैं इतनी एक्साइटेड थी, उनको समझ में आ रहा था, बीनू को समझ में आ रहा था, रुचि को भी समझ में आ रहा था, बट बस वही वो लोग मज़े ले रहे थे मेरे। तो नेक्स्ट डे मैं लेके गई, हाँ, उसके रुचि के बेटे को, बड़े वाले बेटे को मैं लेके गई हॉस्पिटल, और स्कूटी से गई थी मैं। मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मैं रुक नहीं पा रही थी कि कोई जाए या कोई कार निकाले तो मैं उसके साथ जो, नहीं, मैंने अपनी स्कूटी निकाली, खाना वाना बना के मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची बस ये पता चला हमें कि वो आ रहा है, बेबी नर्सरी से रूम में हमें दिया जा रहा है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर जो है जब उसको लेके आया तो वो बहुत ही छोटा सा था, विवान बहुत छोटा सा था, हमारे घर के सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा साइज़ उसका सबसे कम था। तो पहले उधर से लगा तो सबसे ज़्यादा उसका साइज़ कम था। तो जब वो आया तो बहुत मज़ा आया, उसको देखे, बहुत क्यूट था, बहुत ही ऐसे मतलब चूस ले उसको, ऐसा था वो। और पहले उसके पापा ने लिया था, मतलब बीनू ने लिया था, फिर रुचि ने लिया था, और थर्ड पर्सन मैं थी उसको लेने वाली, होल्ड करने वाली। मैंने वो आया था ऐसे, मैं उसको ले सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब वो अधिकार एक जो होता है वो छीनूं। तो उसका जो अधिकार जिसका था उसके पापा का, उसकी मम्मी का, तो मैंने पहले उनको ही लेने दिया। मैं तब तक वेट करती रही, जल्दी से ये लोग जल्दी से देखे, उसके बाद कैसे ये लोग मुझे दे। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे दिया ना, उसके बाद फिर मैंने उनको वापस नहीं दिया, जब वो भूखा था तभी दिया, मैंने नहीं दिया। तो वो बहुत हंसते थे। जितनी देर मैं रहती थी, जितनी देर वो लोग या डिस्चार्ज होने के बाद भी जब वो यहाँ आते थे या मैं उनके घर जाती थी, तो वो अपने बेटे को नहीं लेते थे उतनी देर, क्योंकि उनको पता था कि वो डिपार्टमेंट मेरा है और मैं ही उसको संभालूंगी बहुत अच्छे से, तो वो लेते ही नहीं थे। और मैंने उसको बहुत प्यार किया है हमेशा से ही, आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो हाँ, मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो मेरा बेटा ही है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, और मिल गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिएगा, तो मैं अच्छे से आपका रिप्लाई भी कर पाऊँगी एक क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे Q&A में बहुत होता है, ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का पूरी तरह से आंसर नहीं मैं कर पाती हूँ, तो यहाँ पे मैं वो करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर आप एंजॉय करिए, बाय बाय। हे गाइस, तो आज मैं आपके सामने ये नकुमट पॉट्स लेके आई हूँ। इसके मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सॉरी रिक्वेस्ट आ रही थी कि करिए इसको करिए। तो आज मैं जो है ये फाइनली लेके बैठ गई हूँ, और मैं सोच रही थी कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको क्रंच करने के लिए। तो इस वजह से मैंने 4 पेस्ट लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला रेड क्ले पेस्ट है, ये वाला वाइट खारी पेस्ट है, और ये वाला ग्रे पेस्ट है। इसमें ग्रे क्ले और ब्लैक बार मिक्स्ड है। और ये वाला जो मैंने बनाया है थोड़ा सा ऐसा बनाया, थोड़ा टेम्पटिंग लगे, स्लेट पेंसिल का पेस्ट है, बट आप देख सकते हैं इसमें आपको चंक्स भी दिख रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। इससे स्टार्ट करते हैं।